और ये देखिए आगरा में छतरी करणी सेना का जो कार्यक्रम है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त करणी सेना का प्रदर्शन चल रहा है और करणी सेना का रक्त स्वाभिमान रैली इस वक्त निकल रही है। राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको लेकर नाराजगी थी और यही वजह थी कि इस बार राणा सांगा की जो जयंती है उसे मनाने का इन लोगों ने निर्णय आगरा में किया। एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगरा में छतरी करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से झंडे हैं, तलवारें हैं और ये जो पूरी तस्वीर है आई है। आगरा में करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर आक्रोश बढ़ गया। तो ये जो गुस्सा आपको दिख रहा है, दरअसल कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पहुंची और उसके बाद ये लोग नाराज हो गए। रामजी लाल सुमन को लेकर पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की गई और पुलिस के सामने ही इन लोगों ने तलवार और डंडे लहराए हैं। कार्यक्रम स्थल से पुलिस आक्रोशित भीड़ को देखकर वापस लौट गई। दरअसल एडिशनल कमिश्नर के साथ अधिकारी पहुंचे थे यहां पर, लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ये लोग नाराज हो गए, तलवार और डंडे लहराने लगे, जिसके बाद पुलिस वहां से वापस लौट गई। राणा सांगा की जयंती है और इस मौके पर आज आगरा में करणी सेना उनकी जयंती मना रही है और रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है। रामजी लाल सुमन को लेकर बयानबाजी जो हुई थी रामजी लाल सुमन की, उसको लेकर इन लोगों में नाराजगी थी। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रामजी लाल सुमन को लेकर इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, तलवार और डंडे लहराने शुरू कर दिए और जिस तरीके का गुस्सा इस वक्त आपको दिख रहा है स्थल पर, इस गुस्से को देखकर पुलिस मौके से वापस लौट गई और जो अधिकारी पहुंचे थे उसमें एडिशनल कमिश्नर के साथ ही साथ कुछ लोग गए थे। लेकिन जिस तरीके से भीड़ का रिएक्शन था, करणी सेना के जो लोग थे, जिस तरीके की प्रतिक्रिया उन्होंने दी, जिस तरीके की नारेबाजी की, तलवार और डंडे लहराए, इसको देखने के बाद पुलिस कार्यक्रम स्थल से वापस लौट गई है। लेकिन उसी वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही पुलिस के अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ये लोग नाराज हो गए और करणी सेना के जो लोग हैं वो नाराज हुए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी रामजी लाल सुमन के खिलाफ। तो करणी सेना की ये रैली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा की जयंती पर जो सियासी तनातनी बढ़ी उसको लेकर आगरा में ही राणा सांगा की जयंती करणी सेना मना रही है और करणी सेना की इस रैली में जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी पहुंचे उसके बाद ये लोग नाराज हो गए और किस तरीके से डंडे और तलवारें इन्होंने लहराई वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी पंकज जुड़ गए। पंकज, ये जो पूरी तस्वीर दिख रही है, ये जो रैली है, किस बात को लेकर इनकी नाराजगी थी और अभी वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके की नाराजगी जाहिर की गई करणी सेना की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय रामीगढ़ी में जो रक्त स्वाभिमान रैली चल रही है उसमें जो युवा क्षत्रिय लोग आ रहे हैं वो पुलिस को देखकर एक बार भड़क गए और भड़क कर उन्होंने तलवारें निकाल ली और रामजी लाल सुमन के विरोध नारे लगाने लग गए। जब पुलिस के आला अधिकारी वहां पर आए और पुलिस को के सिपाहियों को उन्होंने बाहर किया, उसके बाद वो जो क्षत्रिय सभा के जो आयोजक आए और उन्होंने उसको भीड़ को शांत किया। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पंकज दिख रही हैं, ये तलवारें लहराई जा रही हैं, लाठियां लहराई जा रही हैं, क्या इन चीज़ों को पुलिस रोकने गई थी? पुलिस अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे वो क्या इनसे बात करना चाहते थे कुछ? जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी वहां पर बेबस नजर आ रही है, क्योंकि 5 से 6 हजार की तादाद में अदर जिलों से भी पुलिस को बुलाया गया है। पीएसी की भी कई बटालियन इस स्वाभिमान रैली को के लिए बुलाई गई है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसको जो जिस तरीके से नारे लग रहे हैं वहाँ पे रामीगढ़ी के आयोजन में, पुलिस कहीं ना कहीं मुझे बेबस नजर आ रही है, आलाधिकारी बेबस नजर आ रहे हैं। जी तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पंकज हमारे साथ बने, एक बार फिर तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पुलिस पहुंची, उसके बाद ये लोग नाराज हो गए और ये जो रक्त स्वाभिमान रैली निकल रही है उसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि पंकज बता रहे हैं कि 5 से 6 हजार की संख्या है। पंकज, इस तरीके से जो रैली निकल रही है इसमें राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन क्या इस जयंती के साथ ही साथ जो रामजी लाल सुमन को लेकर नाराजगी थी उसका भी इजहार यहाँ पर किया गया है? क्या बातें कही गई हैं? जी, आज राणा सांगा की जयंती के अवसर पर जो क्षत्रिय सभा और करणी सेना ने जो आयोजन रक्त
स्वाभिमान का जो आयोजन किया है, पर कहीं ना कहीं कारण इसको रामजीलाल सुमन को देख। बिल्कुल, हमारे साथ जो पंकज आप बने रामजीलाल सुमन ने रहिए। दिव्यांकर भी हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांकर, जिस तरीके से करनी सेना की ये रैली निकली और जिस तरीके से तलवारें और लाठियां लहराई गई, रामजीलाल सुमन को लेकर नारेबाजी भी की गई, अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है और किस तरीके की बातें रैली में की गई हैं, क्या मुद्दा है इनका? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हाथों में कुछ लोग तलवार लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग डंडे लेकर आ रहे हैं और तस्वीरें आसपास की यहाँ पर आप देखिए, हर ओर आपको भारी संख्या में लोग नजर आएंगे। कुछ लोग के हाथों में यहाँ पर आपको तलवार नजर आएगी, छोटे जो चाकू हैं वो भी लेकर आए हैं, लेकिन जो भगवा रंग है वो आपको यहाँ पर हर ओर नजर आएगा। लोगों के सिरों पर भगवे रंग के पटके जो है वो बंधे हुए नजर आएंगे और इसके साथ वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो रामजी सुमन ने जो राणा सांगा को लेकर बयान दिया था और उसी के विरोध में ये जो पूरा कार्यक्रम है ये यहाँ पर आयोजित किया गया है और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। अब एक बार हम आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखा देते हैं। पीछे तक आप जहाँ तक देख पाएंगे वहाँ तक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा आक्रोशित जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर से मांग है, जिस तरह का बयान राणा सांगा के लिए दिया गया उसको लेकर उनके अंदर रोष है और साफ तौर से ये भी चेतावनी दी जा रही है कि जिस तरह की घटना 26 मार्च को रामजीलाल सुमन के घर पर हुई उसको लेकर उसको दोहराने के लिए वो लोग एक बार फिर से तैयार साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की जो चेतावनी जो है वो भी लगातार दी जा रही है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से साफ तौर से काफी ज्यादा जो एहतियात है वो बरता गया है। बड़ी संख्या में जो आने वाले रास्ते और जाने वाले रास्ते वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है वो की गई है, लेकिन अंदर की बात करें तो काफी ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच गई है, जिससे कई बार चीजें जो है वो अनियंत्रित भी हो जाती है। लेकिन अगर दाहिने तरफ की आपको है तो उस तरफ साफ तौर से स्टेज बना हुआ है, वहाँ पर बारी बारी से लगातार नेताओं को बुलाया जाता है। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए जो है उनका मौका मिलता है और सब तरफ से सिर्फ एक ही बयान ये साफ तौर से निकल कर आता है कि जिस तरह का बयान रामजीलाल सुमन ने संसद के अंदर दिया उसको लेकर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई जो है वो हो जानी चाहिए। हाथों में डंडे आपको नजर आएंगे, तलवारें नजर आएंगी, भगवा रंग का जो झंडा है वो नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आएंगे। हर ओर सिर्फ जो करनी सेना के लोग हैं, सिर पर भगवा रंग का पटका और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो लोगों की यहाँ पर मौजूदगी अपने आप में इनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये पूरा कार्यक्रम जो है बिल्कुल दिव्यांकर, ये कार्यक्रम जो चल रहा है आगरा में ये लगभग कितने बजे तक चलेगा और जो करनी सेना के बड़े नेता पहुंचे हैं क्या उनकी तरफ से क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, क्या कोई प्रस्ताव भी दिया जा रहा है, क्या बातें वहां पर हुई उस रैली में? साफ तौर से नजर आएगा। जी अपना सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल दिव्यांकर, हम समझ पा रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से लोगों में उत्साह है बड़ा मुश्किल है इनके बीच बातचीत कर पाना, उत्साह बहुत ज्यादा है। जो बड़े नेता पहुंचे हैं करनी सेना के, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें रखी हैं मंच से? दिव्यांकर के पास जाएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हो जैसा कि दिव्यांकर भी बता रहे थे कि जिस तरीके से कि जो बयान रामजीलाल सुमन की ओर से दिया गया वो माफी के काबिल नहीं है, माफी के योग्य नहीं है और इसको लेकर उनकी जो पिटाई है वो साफ तौर से होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की भीड़, जिस तरह का यहाँ पर आक्रोश लोगों के अंदर नजर आ रहा है और के साथ साथ हाथों में डंडे इनके हैं और इसके साथ साथ जो भगवा रंग का झंडा, हनुमान जी की फोटो वाला जो जय श्री राम वाला झंडा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा और काफी ज्यादा आक्रोशित जो है वो लोग नजर आ रहे हैं जिस तरह का बयान रामजीलाल सुमन की ओर से दिया गया। हालांकि जब जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, तो उनका साफ तौर से कहना है, जो एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल किया भारत लोकतंत्र तो आप कुटाई की बात, उनका साफ तौर से ये कहना था कि जब रामजीलाल सुमन
कभी भी बाहर निकलेंगे उनकी सुरक्षा में चूक होगी, उस दौरान उनसे उनकी कुटाई होगी, ये करणी सेना की ओर से की जाएगी, साफ तौर से उनकी ओर से कहा गया। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल किया कि भारत लोकतंत्र है, किस तरह से आप किस तरह से कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि रामलीला सुमन की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया वो सिर्फ कुटाई से सही हो सकता है और एक सबक सिखाने की जो कोशिश है वो करणी सेना की ओर से आगे भी रहेगी। तो इस तरह का जो बयान है वो लगातार करणी सेना के जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से कितने दिनों तक जो रामलीला सुमन है यह लगातार दिव्यांकर नजरें बनाए रखिएगा, आप आपके पास आएंगे। आगरा से तस्वीरें दिव्यांकर दिखा रहे थे और वहां पर करणी सेना की जो नाराजगी है रामजी लाल सुमन को लेकर। अब बात कर लेते हैं हनुमान जयंती की।